तब आप दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गौ माता, तो जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गीता, लेकिन आज गीता भुलाई जा रही है। आज हमारे यहाँ स्कूलों में जो है, कॉलेजों में जो है, गीता नहीं पढ़ाई जाती। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये हिंदुओं का ग्रंथ है और आजकल सेकुलर वाले ज्यादा हैं, सांप्रदायिकता। तो आज गीता को भुलाया जा रहा है। अच्छा, विदेशों में गीता को पढ़ाया जाता है सिलेबस में। कई ऐसी कंट्री हैं सिलेबस में गीता अनिवार्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, सनातन संस्कृति प्रधान भारतवर्ष, और सनातन के जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ाया नहीं जाता है। गीता पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन जब अदालत में पेश किया जाता है ना मुजरिम को, तो उसके सामने गीता ही निकाल करके रखा जाता है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। अब कोई मुजरिम है, किसी ने हत्या की है, तो कबूलेगा? तो एक प्रकार से ये ग्रंथ का अपमान ही है। नियम इसलिए बनाया गया कि गीता पर हाथ रखकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, गंगा जल हाथ में लेकर के कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि गीता का स्पर्श करके यदि कोई झूठ बोलेगा, गंगा जल का स्पर्श करके गंगा जल हाथ में लेकर के यदि कोई झूठ बोलेगा तो सीधे नरक में जाएगा। लेकिन हम सब अब बिल्कुल इस बात से डरते ही नहीं है। गीता पर हाथ रखते हैं और झूठ ही बोलते हैं। कई लोग तो गंगा जल हाथ में लेकर भी झूठ बोलते हैं। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। गंगा जल भगवान के चरणों से निकली है। गीता का स्पर्श करके झूठ कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप ही बताओ, कोई भी मुजरिम क्या अपना जुर्म कबूल करता है? नहीं। अदालत को नहीं पता है, समाज को नहीं पता है। कोई 100 में एक आदि ऐसा होगा जो कन्फेस करता है, अपने जुर्म को स्वीकार करता है, बाकी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो गीता केवल अदालतों में ही बाहर निकाली जाती है और स्पर्श कराई जाती है। तो गीता को भुलाया जा रहा है। आज हम सब भी गीता का पाठ नहीं करते हैं, गीता को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। कितने सुंदर 700 श्लोक गीता में हैं, ज्यादा नहीं, केवल 700 श्लोक हैं। एक एक श्लोक का अर्थ पढ़िए तो 700 दिन में कम से कम 2 साल में एक बार आपने गीता का अध्ययन तो कर लिया। ज्यादा नहीं कहूंगा ना, इसीलिए कि ज्यादा आप नहीं कर सकते, समय का अभाव है। तो कम से कम एक एक श्लोक भी रोज पाठ करने का प्रयास करिए। यदि एक एक श्लोक भी आप रोज पाठ कर रहे हैं तो 2 साल में एक गीता का आवरण तो पूरा हो जाएगा। तो जब आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा कोई समाधान शेष नहीं रहेगा। जो भी आपकी समस्या है पढ़िए। तो अर्जुन मोह हो गया था जब देखा अपने को, अपनों को। आज युद्ध करने के लिए सामने कौन खड़ा है? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुजी, और कौरव भाई हैं। जब देखा सामने अपनों को तो आज अर्जुन के हाथ पांव फूलने लगे। अर्जुन घबरा गए। भगवान ने अर्जुन को समझाया, दिव्य दृष्टि दिया भगवान ने अर्जुन को। भगवान ने समझाया, देखो तुमको तो केवल निमित्त बनना है, मार तो इनको मैंने पहले ही दिया है, तुम केवल अभिनय करोगे। तो जब गीता का सुंदर उपदेश दिया अर्जुन को तो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उसके बाद अर्जुन ने युद्ध लड़ा। तो वैसे ही जिंदगी भी एक जंग है। आज हम लड़ ही रहे हैं,
आपत्ति से, विपत्ति से, कष्ट से, दुख से, एक दूसरे से, है कि नहीं जिंदगी एक जंग। एक गीत भी बना है, कौन सा है वो?